राफेल फाइटर जेट डील की गूंज में दब गई असली खबर। भारत फ्रांस ने चुपचाप कर ली वो डील, जिससे अब थर्राएगा पूरा पाकिस्तान। पहाड़ों के सीने को चीर कर रख देने वाला वो खामोश शिकारी अब विदेशी नहीं, बल्कि विशुद्ध भारतीय टेक्नोलॉजी से होगा तैयार। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को उनकी मान में घुसकर मिटाने वाला ब्रह्मास्त्र अब भारत की अपनी फैक्ट्रियों में लेगा जन्म। एक ऐसा सौदा जिसने रातों रात बदल दी वायुसेना की ताकत। अब एक इशारे पर तबाह होंगे 70 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकाने। जब पूरी दुनिया की नजरें आसमान में गरजते राफेल विमानों और अरबों डॉलर की डिफेंस डील्स पर टिकी थी, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक ऐसी बाजी पलटी जा रही थी जिसकी आहट न इस्लामाबाद को लगी और न ही बीजिंग को। ये कहानी किसी विमान की नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति की है जो उस विमान को आसमान का सबसे घातक योद्धा बनाती है। एक ऐसा हथियार जिसने हाल ही में हुए ऑपरेशंस में साबित कर दिया कि दुश्मन चाहे जमीन के कितने भी नीचे छिप जाए, कंक्रीट की कितनी भी मोटी दीवारें बना ले, उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब तक हम इस ताकत के लिए दूसरों पर निर्भर थे। हर बार हमें पेरिस की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन अब खेल बदल चुका है। एक ऐतिहासिक दस्तखत ने भारत को उस एलीट क्लब में खड़ा कर दिया है, जहां हम सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता होंगे। सोचिए, एक ऐसी तकनीक जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है, जो हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है और जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाही मचा सकती है, अब वो मेड इन इंडिया होगी। सवाल है कि आखिर राफेल के अलावा भारत और फ्रांस ने किस महाबली की कर ली है डील? कौन सा है वो हथियार जिसे अब भारत खुद बनाने जा रहा है, और क्यों इसे दुश्मन के बंकरों का काल कहा जा रहा है? इन सारे सवालों से पर्दा हम आगे उठाने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको मिलवाते हैं उस महाबली से जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के खेमे में सन्नाटा पसर जाता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और सटीक हैमर मिसाइल की। जी हाँ, वही हैमर जिसका पूरा नाम है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। राफेल विमानों की ये सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अब तक भारत इसे फ्रांस से मोटी कीमत देकर खरीदता था, लेकिन अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और फ्रांस की दिग्गज कंपनी सफ्रान ने हाथ मिला लिया है। इस समझौते के तहत दुनिया को दहलाने वाली ये मिसाइलें अब भारत की धरती पर बनेंगी। ये कोई साधारण बम नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्मार्ट किट है जो सामान्य बमों को भी गाइडेड मिसाइल में बदल देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे दागने के बाद पायलट को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। दागो और भूल जाओ। चाहे टारगेट पहाड़ के पीछे छिपा हो या घने बादलों के नीचे, हैमर अपनी आंखों, सेंसर्स से उसे ढूंढ निकालता है और नेस्तनाबूद कर देता है। दुश्मन सोचता रह जाता है कि हमला कहां से हुआ, क्योंकि 70 किलोमीटर दूर से ही ये अपना काम तमाम कर देती है। यही वो हथियार है जिसे भारत ने अपनी सामरिक जरूरतों के लिए गेम चेंजर माना है। अब जरा इस डील की गहराई को समझिए और जानिए कि ये भारत के लिए इतनी बड़ी जीत क्यों है। फरवरी 2025 में एरो इंडिया शो के दौरान इस साझेदारी की नींव रखी गई थी, लेकिन अब इसे एक ठोस रूप दे दिया गया है। BEL और सफ्रान के बीच हुए इस ज्वाइंट वेंचर के मुताबिक शुरुआत में भले ही तकनीक फ्रांस से आएगी, लेकिन बहुत जल्द ही इन मिसाइलों का 60% हिस्सा पूरी तरह से भारतीय होगा। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि गाइडेंस किट, इलेक्ट्रॉनिक्स और वो क्रिटिकल तकनीक जो अब तक हमारे पास नहीं थी, वो सब अब हमारे इंजीनियर तैयार करेंगे। ये मेक इन इंडिया के तहत अब तक की सबसे बड़ी छलांगों में से एक है। अब तक हम जिस हथियार के लिए फ्रांस के मोहताज थे, अब उसकी सप्लाई चेन हमारे अपने हाथों में होगी। युद्ध के समय सबसे बड़ी चुनौती होती है हथियारों की सप्लाई रुक जाना, लेकिन जब फैक्ट्री आपके अपने घर में हो तो दुश्मन चाहकर भी आपकी रसद नहीं काट सकता। ये डील न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य में भारत को हथियारों का निर्यातक भी बना सकती है। सोचिए, जिस हथियार को खरीदने के लिए दुनिया लाइन लगाती है, कल उसी पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा होगा। लेकिन आखिर पाकिस्तान और चीन इस खबर से इतने खौफजदा क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है हैमर की बेमिसाल बंकर बस्टिंग क्षमता में। मई 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तब इसी हैमर ने अपनी विनाशकारी ताकत का परिचय दिया था। उस रात राफेल विमानों ने सीमा पार किए बिना ही अपने क्षेत्र में रहते हुए हैमर मिसाइलों को रिलीज किया। इन मिसाइलों ने GPS और लेजर गाइडेंस का इस्तेमाल करते हुए
दुश्मन के उन ठिकानों को अपना निशाना बनाया जिन्हें अभेद्य माना जाता था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी लॉन्च पैड्स और भूमिगत बंकरों को इन मिसाइलों ने ऐसे ध्वस्त किया जैसे वो ताश के महल हों। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि टारगेट के आसपास की सिविलियन आबादी को खरोंच तक नहीं आई, जबकि टारगेट पूरी तरह राख हो गया। इसी सटीकता ने चीन के रणनीतिकारों के माथे पर भी पसीना ला दिया है। लद्दाख और अरुणाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में जहां दुश्मन पहाड़ियों की आड़ में छिपकर बैठा होता है, वहां हैमर किसी भी तोप या सामान्य मिसाइल से ज्यादा कारगर साबित होती है। ये मिसाइल ऊपर से 90 डिग्री के कोण पर, यानी बिल्कुल सीधा नीचे गिर सकती है, जिससे पहाड़ की दूसरी तरफ छिपे दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। तकनीकी रूप से देखें तो हैमर कोई एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक पूरा परिवार है। इसकी मॉड्यूलर डिजाइन ही इसकी असली ताकत है। जरूरत के हिसाब से इसे 250 किलो, 500 किलो या 1000 किलो के बमों के साथ फिट किया जा सकता है। इसमें अलग अलग तरह के गाइडेंस किट लगाए जा सकते हैं, जैसे सैटेलाइट गाइडेंस, इंफ्रारेड सीकर या लेजर गाइडेंस। मान लीजिए दुश्मन ने जीपीएस जैमिंग कर रखी है, तो भी हैमर का इंफ्रारेड सीकर टारगेट की गर्मी और आकार को पहचान कर उसे उड़ा देगा। अगर टारगेट चल रहा है, जैसे कोई टैंक या काफिला, तो लेजर गाइडेंस उसका पीछा करके उसे खत्म कर देगा। राफेल का एक ही जेट अपने साथ 6 हैमर मिसाइलें ले जा सकता है। इसका मतलब है कि एक ही उड़ान में 6 अलग अलग ठिकानों को तबाह करने की क्षमता। और अब जब ये भारत में बनने लगेंगी तो इनकी कोई कमी नहीं रहेगी। हम अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें बदलाव भी कर सकेंगे। खबर तो ये भी है कि इस तकनीक को सिर्फ राफेल तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि भारत के अपने गौरव तेजस फाइटर जेट्स को भी इससे लैस करने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो हल्का लड़ाकू तेजस एक छोटे पैकेट में बड़े धमाके जैसा हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू है जिस पर गौर करना जरूरी है, भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और डिटरेंस। जब आपके पास ऐसे हथियार होते हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर बिना किसी रिस्क के तबाही मचा सकते हैं, तो दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। हैमर का भारत में उत्पादन इसी डिटरेंस को मजबूत करता है। अब तक चीन सोचता था कि भारत के पास सीमित संख्या में ही ऐसे हाईटेक हथियार हैं, इसलिए वो लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अब यह गणित बदल जाएगा। जब फैक्ट्रियां अपनी होंगी तो उत्पादन की कोई सीमा नहीं होगी। भारत अपनी सीमाओं पर, चाहे वो पश्चिम में पाकिस्तान हो या उत्तर में चीन, इन मिसाइलों की तैनाती बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये डील भारत और फ्रांस के रिश्तों की गहराई को भी दिखाती है। अमेरिका जैसे देश अक्सर तकनीक देने में आनाकानी करते हैं, शर्तें लगाते हैं, लेकिन फ्रांस ने बिना किसी शर्त के अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक भारत के साथ साझा की है। ये बताता है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भारत का कद कितना बढ़ चुका है। हम अब सिर्फ एक बाजार नहीं हैं, हम एक साझीदार हैं, और साझीदार भी ऐसे जो अपनी शर्तों पर तकनीक हासिल कर रहा है। भविष्य की बात करें तो ये परियोजना भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक लर्निंग कर्व साबित होगी। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इस प्रोजेक्ट से जो अनुभव मिलेगा, उसका इस्तेमाल हम अपनी भविष्य की मिसाइलों जैसे अस्त्र या नाग को और बेहतर बनाने में कर सकेंगे। सफरान जैसी दुनिया की टॉप कंपनी के साथ काम करने से हमें क्वालिटी कंट्रोल और मास प्रोडक्शन की बारीकियां सीखने को मिलेंगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, जो पहले से ही रडार और संचार उपकरणों में माहिर है, अब गाइडेड म्यूनिशंस के क्षेत्र में भी एक ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरेगी। कल्पना कीजिए उस दिन की जब तेजस मार्क II या आने वाला AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पूरी तरह से स्वदेशी हैमर जैसी मिसाइलों से लैस होकर उड़ान भरेगा। वो नजारा ही दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी होगा। ये सिर्फ हथियारों का उत्पादन नहीं है, ये एक इकोसिस्टम का निर्माण है जो आने वाले दशकों तक भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस डील के पीछे एक और बड़ा कूटनीतिक संदेश छिपा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने देख लिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उस ऑपरेशन में हैमर का इस्तेमाल एक टेस्ट था और वो टेस्ट 100% सफल रहा। अब उस सफलता को स्केल किया जा रहा है। पाकिस्तान, जो अक्सर अपनी परमाणु धमकी की आड़ में छिपता था, अब जानता है कि भारत के पास ऐसे कन्वेंशनल हथियार हैं जो परमाणु बम का इस्तेमाल किए बिना ही परमाणु जैसी तबाही ला सकते हैं। बंकरों को भेदने वाली ये क्षमता पाकिस्तान के उस पूरे स्ट्रेटेजिक डेप्थ के सिद्धांत को चुनौती देती है जिसके तहत वो सोचता था कि अपने कमांड सेंटर्स को जमीन के नीचे छिपाकर वो सुरक्षित हैं। हैमर ने उस मुगालते को तोड़ दिया है।
अब न तो कोई बंकर सुरक्षित है और न ही कोई गुफा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये हथियार इतना ही खतरनाक है तो क्या इसे रोकना मुमकिन नहीं? जवाब है बेहद मुश्किल। हैमर मिसाइल रॉकेट बूस्टर के साथ आती है जो इसे जबरदस्त गति और ऊंचाई प्रदान करता है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर से उड़ान भरती है और फिर एकदम से नीचे गोता लगाती है। रडार के लिए इसे पकड़ना और एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए इसे मार गिराना लोहे के चने चबाने जैसा है। और अगर दुश्मन ने जैमिंग तकनीक का इस्तेमाल किया भी तो जैसा हमने पहले बताया, इसके मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम इसे भटकने नहीं देते। ये हर हाल में अपने टारगेट को ढूंढ ही लेती है। यही विश्वसनीयता इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारों में शुमार करती है। और अब ये विश्वसनीयता मेड इन इंडिया होगी। क्या आपको लगता है कि इस कदम से पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर लगाम लगेगी? क्या भारत को ऐसे और भी घातक हथियारों का निर्माण देश में ही शुरू करना चाहिए? और हाँ, क्या आप तेजस में इस मिसाइल को लगते हुए देखना चाहेंगे? अपने जवाब और राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।